क्या लाशों का ढेर नहीं लगा था? मैं आपसे बता रहा हूं, अपने इस उम्र में आज तक मैंने ऐसी त्रासदी और ऐसी महामारी नहीं देखी कि नदियों के किनारे पर चिता को जलाने के लिए जो है जगह न हो, चाहे वह गंगा का किनारा हो, चाहे जमुना का किनारा हो, चाहे वह राप्ती का किनारा हो, चाहे सरजू का किनारा हो, चाहे आमी का। एक तरफ आप कहते हैं सत्ता जहर है, एक तरफ कहते हैं कि सत्ता अगर अच्छा काम करती है समर्थन करना चाहिए। आपका टारगेट क्या है? धुलमिल रवैया तो नहीं है। सरकार का मतलब ये नहीं है कि केवल योगी, सरकार का मतलब उनकी पूरी कैबिनेट। नहीं तो आप तो महाराज जी को लग रहा है बचा रहे हैं, आप लग रहा है कि आप उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, आप लग रहा है महाराज जी के प्रवक्ता है। देखिए, और कोई भी सही काम करेगा, कोई भी मतलब ये करे, ऐसा नहीं है कि देखिए हम। तो मैं आपका चैनल के माध्यम से कह दें कि प्रसपा और भाजपा का गठबंधन है। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष किसान सेल के अंशुमान सिंह जी। अंशुमान सिंह जी आज हमसे बेबाकी से बात करेंगे। अंशुमान सिंह जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, वैक्सीनेशन चल रहा है, विपक्ष को कुछ करना धरना है नहीं, लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आयुष भाई, आपकी उम्र बड़ी कम है, लेकिन पत्रकारिता जगत में आपका अनुभव बहुत पर्याप्त है। एक जज्बा है आपके अंदर, और आप उस जज्बा को लेकर के पूर्वांचल में सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। वैक्सीन, आपने एक बार फिर से प्रश्न दोहराया, क्या आपने पूछा है? वैक्सीनेशन को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रही है। पहले तो अखिलेश यादव ने, जो आप तो प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक सेल के, किसान सेल के, सवाल फिर आता है कि अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और आपसे और आपकी पार्टी से उनका गठबंधन होने जा रहा है, लगभग जहां तक संभावना है। उसी अखिलेश यादव से आप लोग गठबंधन करने जा रहे हैं। वही अखिलेश यादव आज वैक्सीन पर सवाल करने से ज्यादा पहले ये कह रहे हैं कि वैक्सीन है ही नहीं प्रदेश में, वैक्सीन देश में है ही नहीं, वैक्सीन की कमी है, और एक तरफ कह रहे थे वैक्सीन हम लगवाएंगे नहीं। देखिए, अलग अलग पार्टियों का जो है अलग अलग सोच होती है, अलग अलग धर्रा होता है। यह भले ही जो है मतलब गठबंधन हम करने जा रहे हैं जी। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही कहा है कि मतलब सारे समाजवादी एक मंच पर आना, तभी हम भाजपा को हरा सकते हैं। समाजवादी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? नहीं, मैं बता दूं। और इस अवसर पर जो है कोरोना का जो पीरियड, उसमें जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन लगवा करके, और पूरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, अपने वरिष्ठ नेताओं, अपने एक समझ लीजिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूरे परिवार को उन्होंने कहा था कि आप सारे लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप जो है अपने घरों में रहिए, आप मोबाइल से बात करिए, आप संक्रमित न होइए। तो बहुत पहले उन्होंने कह दिया था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जनहित मुद्दे पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे अन्य किसी की सरकार रहती, अगर जनहित मुद्दे पर वो कोई काम करते हैं तो पार्टी हमारा समर्थन करेगी। लेकिन यह है कि पार्टी के भावनाओं के, बीजेपी के साथ है कि विपक्ष के साथ, यही बता दीजिए। देखिए, कह तो रहे हैं, वही बात जो है वही मैं कहने जा रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कहना है कि जनहित के मुद्दे पर अगर कोई भी पार्टी, चाहे ये जो पार्टी सत्ता में है, कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में रहे, अगर जो बात करती है तो हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उनका समर्थन करेगी। लेकिन जनता के साथ जनता के भावनाओं से खिलवाड़ होगा। तो वही बात हो गई कि अटल जी ने कहा था कि अटल जी ने एक बात कही थी कि जो भी पार्टी, हर पार्टी जो सत्ता में रहती है वो काम करती है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े नेता थे, पत्रकार भी थे। आप जैसे पत्रकारिता से ही उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। ये सही है कि सत्ता का दूसरा नाम जो है जहर है, और सत्ता में तो सोनिया गांधी ने कहा था सत्ता नहीं, सुन लीजिए, हमारी भी एक सोच है, और सत्ता पर जो भी व्यक्ति बैठा रहता है उसके लिए कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक सोच के व्यक्ति जरूर रहते हैं। कुछ सकारात्मक सोच के रहते हैं जो सत्ता का पक्ष लेते हैं, उनके कामों का पक्ष लेते हैं, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, और जो नकारात्मक सोच के रहते हैं वो बार बार सत्ता का ही विरोध करते हैं। तो देश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, कुशीनगर गए, सिद्धार्थनगर गए,
और उन्होंने कहा, साफ विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग को कुछ करना धरना है नहीं, वैक्सीनेशन के को लेकर आरोप लगाए, तमाम तरह के आरोप। आप हमसे बता दीजिए कि कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका क्या होना चाहिए और क्या है? देखिए मैं बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी भी एक मजे मजाए नेता है, कर्मठ है, ईमानदार है, व्यक्तिगत तौर पर अपने कर्मठ है, ईमानदार है, सादगी के प्रतीक है, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि विपक्ष जो कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, ये पूरा दायित्व होता है कि जब संकट काल में विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं बता रहा हूं कि जब संकट काल में हमारा देश खड़ा हो, संकट के बादल छाए हुए हों जी, और उस समय जो है सबसे बड़ी भूमिका सत्ता की होती है जी। क्योंकि सत्ता उनके हाथ में रहती है, उनके पास संसाधन रहते हैं, उनके अंदर सारे उपकरण रहते हैं, उनके अंदर सारे ये मिनिस्ट्री बैठी रहती है, उनके अंदर जो है सारे जो है अधिकारी रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी रहती है। तो ये तो सत्ता हो गई। दूसरी बात है विपक्ष है, विपक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं, आवाज उठाना, उनका काम है आवाज उठाना। ये योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जानते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सत्ता में है, वो ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे हैं, तमाम चीज ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये पूरा वैश्विक आपदा है, पूरा विश्व इससे। अच्छा, ऑक्सीजन की विपक्ष को कह रहे हैं, एक तरफ विपक्ष ने काम नहीं किया। अगर जो विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहता, विपक्ष अगर जो इतना हंगामा नहीं करता, जगह जगह विपक्ष जा करके हर मुद्दे पर सवालिया निशान नहीं लगाता, विपक्ष के लोग जा करके अगर वो मांग नहीं करते, कोरोना संक्रमण काल के समय के जितने भी जिस क्षेत्र की जनता जो है मतलब एक चित्कार कर रही थी, वह जो मृत्यु उनके जो है अपने काल के जो है घेर रही थी, ले रही थी, उनका निधन हो रहा था, उस समय विपक्ष ने तो आवाज उठाया। आज हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि अरे मृतकों की संख्या कहाँ उतना है, कहाँ गंगा के किनारे क्या है, फलाने क्या है, जो है कहाँ जो है गंगा में जगह नहीं मिली, कहाँ नदी किनारे जगह नहीं थी, कहाँ फलाने कहाँ लाशों का ढेर नहीं था। यह तो विपक्ष ने ही तो उठाया था। क्या लाशों का ढेर नहीं लगा था? मैं आपसे बता रहा हूं, अपने इस उम्र में आज तक मैंने ऐसी त्रासदी और ऐसी महामारी नहीं देखी कि नदियों के किनारे पर चिता को जलाने के लिए जो है जगह न हो, चाहे वह गंगा का किनारा हो, चाहे जमुना का किनारा हो, चाहे वह राप्ती का किनारा हो, चाहे सरजू का किनारा हो, चाहे आमी का किनारा हो, जगहें कम पड़ गई थी। और आज पेपर में अंशुमान सिंह, एक लास्ट सवाल, एक सवाल बहुत तीखा है। अंशुमान सिंह का टारगेट क्या है? एक तरफ आप कहते हैं सत्ता जहर है, एक तरफ कहते हैं कि सत्ता अगर अच्छा काम करती है समर्थन करना चाहिए, आपका टारगेट क्या है? धुलमिल रवैया तो नहीं है? देखिए आप हमारा टारगेट पूछ रहे हैं तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता और जो कहता हूं सत्य कहता हूं। सत्ता का काम देखिए है जो है मतलब जनता के बीच में आकर के उनकी आवाज को सुने और उनका क्रियान्वयन करना। देखिए पहले जो है मतलब राजतंत्र था और आज जो है लोकतंत्र है, प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा होता था, जब उसकी आवाज सुनती थी तो जनता उसको सुनती थी, उसको फॉलो करती थी। लेकिन आज का राजा विधायक है, सांसद है। आज का राजा जो है मतलब जो विधायक और सांसद और जो बोलते हैं उसका असर जो जनता पर पड़ता है। मैं आज ये कह रहा हूं आपसे कि क्या कुशीनहाटा में मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, तो आप जानते हैं, आप वही क्या जानते ही होंगे। क्या आप भी परमानेंट वहां पर जाते हैं? हमारी जैसे हमने आवाज उठाई थी कोरोना हॉस्पिटल बनाने का, सैनिटाइजेशन करने का, और क्या इसके पहले वहां पर मतलब सत्ता का कोई विधायक नहीं था, सत्ता का कोई मंत्री नहीं था, सत्ता का सांसद नहीं था, सत्ता के राज्य नहीं थे, किसी ने आवाज उठाया था? ये आवाज उठानी चाहिए, ये आवाज उनको उठानी चाहिए इस संक्रमण काल में। देखिए योगी, सही बात है, योगी मुख्यमंत्री है और योगी एक विश्व प्रसिद्ध गोरख पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, सारी चीजें हैं, ईमानदार भी हैं, दौड़ते भी हैं, काम भी करते हैं। लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं है कि केवल योगी, सरकार का मतलब उनकी पूरी कैबिनेट। नहीं तो आप तो महाराज जी को लग रहा है बचा रहे हैं, आप लग रहा है कि आप उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, आप लग रहा है महाराज जी के प्रवक्ता है। देखिए और कोई भी सही काम करेगा, कोई भी मतलब ये करे, ऐसा नहीं है कि देखिए तो मैं आपका चैनल के माध्यम से कह दे कि प्रसपा और भाजपा का गठबंधन होगा। नहीं, देखिए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इसमें पाले में है, जो मतलब जैसा करेंगे वैसा होगा।
क्या आपने जब पूछा था इसके पहले कि मतलब अंशुमान सिंह जी क्या ऑक्सीजन में कमी थी, ऑक्सीजन कम था, ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिला, मैं नहीं कहा था। लेकिन आप दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सत्ता जहर होता है, आप जी, सत्ता जी। सोनिया गांधी ने कहा था राहुल जी से मिलते समय कि सत्ता जहर होता है। जी। आपने फिर कहा कि सत्ता में जो व्यक्ति रहता है वो काम करता है। सही बात है, अच्छी नहीं, बात है। सत्ता में जो रहता है हर व्यक्ति काम नहीं करता है। हर व्यक्ति काम नहीं करता है। सत्ता में रहने प्रधान साहब वाला करता क्या है? नहीं, सत्ता में हर व्यक्ति काम नहीं करता है। काम करने की शैली उसकी अलग अलग होती है। काम करता है लेकिन शैली अलग अलग होती है। अब उस शैली में जो है कोई पिछड़ जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है। देखिए उसके दो प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता में हर व्यक्ति काम करता है तो विपक्ष काहे मतलब देगा। और हर देखिए अब विपक्ष को जो है मतलब स्वच्छ भी होना चाहिए और सत्ता के लोगों को भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ दिमाग से रहना चाहिए, स्वच्छता के प्रति पता नहीं कर रहा। अगर जो विपक्ष अगर जो मजबूत है, आज मजबूत नहीं रहता तो सत्ता में जैसे लोग दौड़ इधर कुशीनगर दौड़ा के, देवरिया दौड़ा के, गोरखपुर दौड़ा के, हर जगह दौड़ा कर रहे हैं। ये हम लोगों की विपक्ष की मजबूती और बड़ा ही जोर शोर से इस आपदा काल में उनकी आवाज को, जनता की आवाज को उठाने का लड़ाई तो आपकी भी बहुत कठिन है आता में। देखिए लड़ाई जब तक कठिन न हो और जब तक जो क्षेत्र में जो है जोधा एक बराबर एक लेवल के न हो, लड़ाई में मजा भी नहीं आता। और मैं आपसे बता रहा हूं कि गठबंधन किसी से हो, किसी से भी गठबंधन हो, चाहे कोई पार्टी से, या गठबंधन मेरी पार्टी का न भी हो, तभी हाटा में मैं इतिहास रचूंगा। और इस पूर्वांचल में भारी बहुमत से जीती जाने वाली वो विधानसभा होगी। और मैं अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वचन दिया है कि विधानसभा हाटा को जीतकर आपके झोली में मैं डालूंगा, आपको तोहफे के रूप में दूंगा। अंशुमान जी, आपने बेबाकी से गोरखपुलाई से बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत